और कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं, लेकिन ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन अब भी जारी है। आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन बर्बरता और सरकारी हिलाहवाली के खिलाफ लोगों को गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रात के 3 बजे थे। संजय रॉय ने बताया काला सच, डॉक्टर मर्डर केस की पूरी कुंडली। इस वीडियो के जरिए आप देखिए आखिर तक। दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या का मामला 8 से 9 अगस्त 2024 की रात का है। 9 अगस्त को सुबह कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला। 10 अगस्त को पुलिस ने टास्क फोर्स बनाई और 6 घंटे के अंदर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले में जांच के सही से न होने की बात कही और इसे सीबीआई को सौंप दिया। 14 अगस्त को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले में स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाए। 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर मार्च निकाला। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हसमुद्दीन फिर से एक नए एपिसोड को लेकर आया हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते। एक दर्जी पिता की वह इकलौती बेटी थी। मां और पिता का रो रोक कर बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया। अब वह उनका बुढ़ापे में सहारा बनने वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। दोस्तों, माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। मां ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का 3रा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। दोस्तों, परिवार में सब उसे अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जेई और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो उसके सौदेपुर घर से बस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, को चुना। दोस्तों, वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक कक्षा 10 राज्य बोर्ड में 90% और उच्चतर माध्यमिक में 89% अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां ने कहा कि वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा, वह हमारे लिए सब कुछ थी। दोस्तों, महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थीं। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर करवाया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उभर रहा था। दोस्तों, अन्य पड़ोसी काकोली घोष ने बताया कि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह आवारा जानवरों की देखभाल करती थी और उन्हें खाना खिलाती और बचाती थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब भी वह छुट्टी पर घर आती थी तो हम में से कुछ लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेते थे और वह तुरंत मदद करती थी। दोस्तों, एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से, जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था, उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था।
दोस्तों, ये थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर की कहानी। दोस्तों, मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि ये वीडियो समाज को जागरूक करने के लिए है। दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।